तो आइए अब वामिस के ट्रेनिंग वीडियोस के अगले वीडियोस में हम प्रवेश करते हैं। BOQ अपलोडिंग प्रोसेस को वामिस में समझते हैं कि BOQ अपलोडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं। तो अप्रूवल्स की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जूनियर इंजीनियर, वह जूनियर इंजीनियर जिन्हें वर्क्स इन्फो में एंट्रीज करने के समय जो सेक्शन सेलेक्ट किया गया, उस सेक्शन के जूनियर इंजीनियर ही BOQ को अपलोड करेंगे, अर्थात वे नोडल जूनियर इंजीनियर होंगे उस वर्क के लिए। तो उनके लॉगिन से ही हमने लॉगिन किया है RCD PTN BI KM JE। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दाहिनी ओर से ऊपरी कोने पर, इस पे हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए विभिन्न मॉड्यूल में से वर्क के अंदर हम टेंडरिंग को क्लिक करेंगे। फिर टेंडरिंग के अंतर्गत BOQ या आप देख रहे होंगे BOQ या आइटम वाइज डिटेल्स है, इस बटन को क्लिक करना है। उसके बाद सर्च का जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वर्क्स की का जो लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसमें हम वर्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हमने वर्क्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप अपलोड BOQ के नाम से एक बटन आपको सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड BOQ एक्सेल टेम्पलेट, उस पर हमें क्लिक करना होता है। ऐसा इसीलिए ताकि हम एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करके इसमें हम एंट्री कर सकें। अब यहाँ पर देख रहे होंगे एक एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, इसे हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, SR परचेज या EOI ईयर, टैक्सेस एप्लीकेबल, इज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डिडक्टेबल, कंपोनेंट, ये सारे कॉलम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आइटम कोड यहाँ पर SOR नंबर या SOR कोड है, या जो यदि आप सीरियल नंबर मेंटेन करते हैं BOQ आइटम्स के लिए तो सीरियल नंबर की एंट्री भी कर सकते हैं। हम एक एक कॉलम की पर हम बात करेंगे कि आइटम कोड में जो SOR कोड है, मान के चलिए 2.5.2 या 2.5.4 या फिर 1, तो आइटम कोड जो है उसकी हम वामिस में एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आइटम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आइटम का जो विवरण है, जैसे वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग या अर्थ वर्क, जो भी आइटम का विवरण है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। क्वांटिटी में हम जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी की हम एंट्री करेंगे। रेट है तो हम रेट की एंट्री करेंगे। यूनिट की एंट्री करेंगे, यहाँ पे ईयर की एंट्री करेंगे। टैक्सेस यदि हम GST अप्लाई करेंगे BOQ के आइटम्स के ऊपर में जो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डैशबोर्ड में सेलेक्ट किए हैं उसके लिए GST यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डिडक्टेबल, ये डिपार्टमेंटल वर्क के लिए है, यदि हम नो करते हैं तो माइनस नहीं होगा, यस करेंगे तो माइनस होगा। कंपोनेंट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, या तो NA होगा या सैल्वेज आइटम होगा। सैल्वेज आइटम उस केस में होगा जब हमें आइटम से जो सैल्वेज वैल्यू हमें माइनस करनी होगी। आइटम का जब हम BOQ बनाते हैं तो उसमें से सैल्वेज को माइनस करते हैं, तो उस केस में सैल्वेज हमें डिफाइन करना हो कि कौन सा सैल्वेज आइटम है, तो उसको यहाँ पे उस कंपोनेंट को यहाँ पर हम टैग करते हैं, अदरवाइज हम NA क्लिक करेंगे। ध्यान रहे पुनः हम आइटम कोड पर आते हैं। यहाँ पर जो यदि नॉन SOR आइटम भी है तो उसके लिए आप आइटम कोड एक प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि NS1 या NS2। बिना उसके प्रोवाइड किए सिस्टम उसको उस आइटम को एक्सेप्ट नहीं करेगा एप्लीकेशन में। ध्यान रहे कि आइटम कोड जो है नॉन शेड्यूल्ड आइटम के लिए भी इंटर करना होगा, जैसे कि NS1, NS2, NS3। ठीक है, अब हम लास्ट कॉलम में जो कंपोनेंट की बात की हमने, यदि हम OPRMC या EPC सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंपोनेंट या CMVD उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेम्पलेट में वैसा टेम्पलेट डाउनलोड होगा। हमने टेम्पलेट को उसी के हिसाब से यहाँ पे बनाया है।
अब इसे हम 5-6 आइटम्स की यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं एप्लीकेशन में। जैसे हमने 10 आइटम हम ले लेते हैं। लेट्स से आइटम 1, ठीक है। इतना एंट्री कर लेने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करेंगे डॉट XLSX में। हमने इसे सेव कर लिया। अब इसे हम अपलोड करेंगे। डिपार्टमेंट, ब्रांच, जोन और एक्सेल फाइल जो हम यहाँ पे डाउनलोड किए थे और ओरिजिनल व्यू की अपलोड करने का भी इसमें प्रावधान उपलब्ध है एप्लीकेशन में, तो उसे भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो व्यू है उसे अपलोड कर सकते हैं। इसे अपलोड करेंगे। कहा गया इनवैलिड यूनिट इन रो नंबर 1, प्लीज सेलेक्ट वैलिड यूनिट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर यूनिट जो है पुनः अपलोड करते हैं। और आप देख रहे होंगे आइटम सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर डिपार्टमेंटल वर्क, प्लीज रिमूव कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। आपने देखा होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यस किया, मगर यह डिपार्टमेंटल वर्क के लिए यस होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट टेबल को यहाँ पर सब में नो कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर डिलीट ऑल करके अपने टेम्पलेट में यहाँ पर नो करेंगे और सबको यहाँ पे उसको सेव करके पुनः अपलोड करेंगे। ये आइटम सेव्ड हो गया, इसके डिटेल्स की एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। लेबर सेस आ गया। सिनोरेज का डिटेल्स जो है यहाँ से हम इंटर कर सकते हैं। से 50,000 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिनोरेज अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली का संदेश आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जीएसटी का कैलकुलेशन किस आधार पे हमें करना है, लेबर सेस का अमाउंट इंक्लूड करके या विदाउट लेबर सेस के साथ। यहाँ पर देख रहे होंगे एक अमाउंट आया 5,43,86,000, ठीक है। तो लेबर सेस 1% यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो इतना आ गया 5,83,760 सिनोरेज अमाउंट आ गया। दोनों को सबको जोड़ करके जो अमाउंट आया सीएसटी का कैलकुलेशन यदि इसके ऊपर होता है 9%, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एज से, अदरवाइज विदाउट का होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। यदि हम अभी विथ लेबर सर्विसेज करके जाते हैं, देखिए अब नए रूल के हिसाब से पहले लेबर से सिनोरेज भी ऐड होकर के जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। यदि हम सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जो क्रियान्वित हुआ है जो पैटर्न, उसी के हिसाब से हम वामिस में वामिस एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो वामिस को थोड़ा सा काफ़ी
आपको हेल्प मिलेगा वापस पे काम करने में। कॉपी BOQ आइटम डिटेल्स, इसमें क्या है कि आइटम्स कुछ आपने अपलोड कर दिए हैं वामिस में किसी वर्क में, तो उन वर्क्स के डिटेल्स को भी वामिस में आप बतौर आइटम ले सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे आइटम्स आपको वर्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे आइटम्स दिखाई पड़ेंगे। लेट्स से हमको एक आइटम और जोड़ना है, यहाँ पर लास्ट एक कॉलम क्लिक किया और कॉपी आइटम पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें कि ये आइटम यहाँ पर आपका जुड़ गया है। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के 10 आइटम हो गए। ठीक, इस हिसाब से यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया